हाँ स्नेहा, यस सर। बोलो सर वो लास्ट। प्रीवियस क्लास के जो डाउट्स थे बच एक गए थे, जो आपने एक बोला था नेक्स्ट क्लास में कराएंगे एक सर। है, ठीक है, मैं हाँ डाउट्स तो निकाल लूँ। एक तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था लगता है। स्फेरिकल गैस बलून वाला ना सर। एक क्वेश्चन था जो प्रीवियस क्लास में किया था, वो था स्फेरिकल गैस बलून ऑफ हाँ रेडियस हाँ 15 हाँ, मीटर। वही था ना। चलो ठीक है। अरे स्फेरिकल गैस बलून of radius 16 meter subtends an angle of 60 degree at the eye of an observer। यस सर। बात तो वही है। यहाँ मान लो कि ए है या पी है या क्यू है, ऐसा, या इसका सेंटर जो ओ हो सकता है, और सेंटर से या परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, यस सर। इधर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो, और ये ऑब्जर्वर के, या ए ऑब्जर्वर है तो इसके आंख पे कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ 60 डालो। ठीक है। जी सर। और क्या कर रहा है कि while while the angle of elevation of its center from the eye of A is 75 डिग्री, मतलब आंख पर ये 75 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यह हो गया आपका, सेंटर से ऐसे मिला देंगे तो यह कितना होगा, 75। 30 हाँ 30, वो तो 30 होगा। है ना। और यह हो गया आपका 45। ठीक है। हाँ 75 हो गया। अब चलो इसको, अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा होगा, एक हाँ। एक तो है ओ ए क्यू और दूसरा है ओ ए पी, हम्म है। हम्म। उससे ए ओ निकालो तो ए ओ निकलेगा। ए ओ क्यू, हाँ सर। फ्रॉम ट्रायंगल, तो साइन 30 लगा देंगे। वो लगाओ। अच्छा, इसका रेडियस भी दिया है ना, रेडियस कितना है, 16 है ना। यह 60। मेरा 16 है, हाँ। 16 है, और यह भी 16। ठीक है। हम्म। और ऐसे पहले इसको निकालो, फिर देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ क्यू, इसलिए ध्यान दीजिए, बाद में देखेंगे। तो हो गया ना, उसके बाद वो तो कुछ सर 32 आ रहा है। साइन, ए ओ जो है सर हाँ 30, 30 डिग्री, तो ए आ गया, कितना आ गया, 32 मीटर। 32 आ गया। और मुझे कह रहा है क्या कि द हाइट, हाइट ऑफ द टॉप मोस्ट ऑफ द, क्या बलून है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट, तो यहाँ से देखो ऐसे, यह भी तो 60 नहीं होगा, देखो तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर हाँ अगर ड्रॉ करूँ तो यह ऐसे आ गया, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ आर है और यह एल है। ठीक है, तो हाँ। यह भी तो 16 है मेरा। यस सर।
और जब यह मैंने OR16 हो गया मेरा, अब मुझे OL निकालना है, तो OL निकालना है तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है हाँ। OAL, जिसमें यस। 30 + 45 75 डिग्री ले लेंगे। ओ हाँ। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल OAL मुझे OL चाहिए, फिर साइन लगा दो। साइन 75 is 16 plus 16 प्लस साइन 75 डिग्री हो जाएगा √3 + 1/2 √2 साइन 75 डिग्री, और इधर हो जाएगा 16 plus OL बाई 6 कितना आया था, OA 30 अभी निकाली थी 32, और देख OL कितना हो गया 16 32 plus साइन 75 डिग्री, जिसको 32 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1/2 √2, यहाँ पर लिख हाँ सकते हैं ये लग 16 √3 + 1/√2। ठीक है, हमें चाहिए क्या, RL चाहिए, हाइट मैक्सिमम हाइट में चाहिए था, therefore RL is equal to, तो RO यस सर। प्लस OA, यस सर। RO है 16 प्लस OL है आपके पास कितना भी है 16 16 √3 + 1/√2, by 2 सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मैच करना चाहिए। 16 को 1 करके या √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ना। अच्छा 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 16 3 plus 1/2 দরজাগুলো বন্ধ করো বাথরুমের 16 upon 2 plus 1 plus 16 দরজাটা বন্ধ করো 2 8 বাথরুমের দরজাটা খোলা सर ये 8 √2 into √3 plus 1 plus 16 √2 × √3 √6 नहीं हो गया, यस सर देख तुमको याद 8 आ 6 plus 8 √2 plus 16 ऐसे करके आ रहा है गया। 8 कॉमन ले ले तो √6 plus √2 2 plus 2 हाँ सर सेकंड ऑप्शन होगा फिर इसमें आ गया सर। तुम्हारा एक इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन था, जो x वाला लिखा हुआ था, वो गलत ही था। हाँ सर वो तो गलत था, वो तो मैंने देख लिया, वो आपने सर सही कराया था। सर फिर नेक्स्ट डाउट था वो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था। is y dy by dx minus 2 is y sin x plus sin x into cos square x cos square x is equal to 0। बाकी तो कंडीशन सी वगैरह निकालने के लिए इसमें पुट करना था, तो हम लोग इसी को छोड़ रहे थे। e रेज y को है t मान लो या z मान लो, z, तो अच्छा e रेज y dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz by dx। dz यस सर यहाँ हो गया dz by dx minus 2 sin x into z प्लस क्या इक्वल टू लिख लो, इक्वल टू माइनस sin x into cos squared x। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ सर अब ये बन गया तो लीनियर बन गया, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, IF e के पावर इंटीग्रेशन -2 sin x dx, ये हो जाएगा e रेज 2 cos x। यस सर So therefore required solution is माइंड साइन वाला हाँ ठीक है।
हाँ सर। चलो मेरे को फोन करके आया, ठीक है? वो रोल्टन का लगाया वो सही है? Z into IF is equal to integration of Q into हाँ लेकिन IF dx. सॉल्व करो। तेरा बोलो ये। सर Q इंटू आई एफ यही होगा ना, माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर। Q की वैल्यू होगी माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, IF की वैल्यू हाँ आ गई e की पावर 2 cos x। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो। सर मैंने साइन एक्स को पुट कर दिया है तो ये आ रहा है टी कॉस एक्स ई की पावर 2t। साइन एक्स को क्यों पुट किया आपने? cos x को पुट करो ना। कॉस एक्स को करूँ सर, फिर वो ई की पावर टी भी वो हो जाएगा ठीक ना। है, 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, आई मान करके 2 बार बाई पार्ट लगाओगे तब सॉल्व होगा। अच्छा सर। sin x dx sin x कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर पर 2 sin x dt। सर यही आया टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर 2 sin x dt। तो t के जगह पर e रेज y डाल दो फिर, और फिर तब उसके बाद x की जगह पर पाई बाय 2 और y की जगह पर 0 डाल के फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर इसको कैसे इंटीग्रेट करूँ, टी स्क्वायर ई की पावर 2 sin x। t स्क्वायर e की पावर 2 sin x है क्या? ये क्या बात करी? जब cos x को t मानिए तो माइनस sin x dx dt हो जाएगा ना। हाँ cos x को जब हाँ, t, तो मतलब 2 टी स्क्वायर ई की पावर 2t हाँ हाँ, ये आया है। 2 cos x को ही t मान लो ना, क्या दिक्कत है? चलो लो, हाँ ठीक है सर, फिर तो ऐसे अपॉन में करो, फिर 2 आ जाएगा। पुट 2 cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस 2 sin x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर स्क्वायर, ई की पावर टी। t स्क्वायर होगा, ठीक से बोलना, t स्क्वायर बाई 4 और e रेज t dt। ऐसा देखो तो ये ना होगा, हम्म। नहीं तो कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। 1/2 हो गया इसके लिए, dt वाले के लिए, dx के लिए, हम्म। और यहाँ पर क्योंकि cos स्क्वायर x और मुझे 2 cos x को t पुट करना था, तो 4 से हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यह, तो इस तरह से मेरे पास आ गया 1/8 t स्क्वायर e रेज t dt। अब यस इसको सर। बाई पार्ट लगाना है, बाई पार्ट लगा लोगे? हाँ वो तो कर देते हैं, 1 मिनट। लगा के बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं एक ट्रिक बता दूं। अच्छा छोड़ो, 1 मिनट पहले इसको देखो स्नेहा, यस सर। कि यहाँ पर बेटा अगर ऐसा रहे एक्स क्यूब या एक्स रेज 4 साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे पहले बताओ? यह बता दी तो यह हो गया ऊपर वाला वाला। सर ये तो बाय पार्ट ही लगा के करूंगी। कितनी बार? सर ये 4 बार लगेगा। 4 बार नहीं, एक बार में हो जाएगा। सर कैसे मतलब? एक बार में ही इसका आंसर आता है देखो, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए एक अलजेब्रिक होनी चाहिए
दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल भी होगा तो चलेगा, लॉगरिथमिक नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या अच्छा होगा, तो जैसे यहाँ पर u इंटू वी डी एक्स है, तो इसको लिखना क्या है, u v डैश माइनस, सॉरी u v1, यू वी, हाँ v डैश लिखना ठीक नहीं है, तो v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस डॉट डॉट ऐसे, जहां पर u डैश का मतलब हो गया du बाई डी एक्स, और u v1 का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v dx। बस एक लाइन में प्लस माइनस करते हुए ऐसे चल सकती है, जैसे एक्स रेज छोड़ तो यह u हो गया और यह v बनेगा, वी हो गया। तो इसको x को सीधे रखना है एक्स रेज छोड़ को, और यहाँ देखो साइन x का इंटीग्रेशन करो माइनस माइनस कॉस कॉस x, फिर इसको माइनस इंटू माइनस प्लस वगैरह नहीं करना, जैसे वैसे छोड़ना है, माइनस एक्स रेज 4 का डिफरेंशिएशन 4x3, 4x3 एक ब्रैकेट में लिखना, माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन करो माइनस माइनस साइन साइन x, यहाँ पहले माइनस डालिए और फिर प्लस डालो, फिर अब 4x3 का डिफरेंशिएशन करो 12x², 12x और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos कॉस x माइनस, फिर कितना होगा 24x, x फिर cos x का sin x, फिर मैं प्लस, अब यहाँ 24 और साइन x का हो गया माइनस cos x, अब कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि अब 24 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हाँ कांस्टेंट एक डाल दिया अपनी मर्जी से, हो गया, ऐसे होता है। तो 4 बार जो बाई पार्ट लगाएंगे उससे आसान एक बार में ऐसे हो सकता है, अगर ये फॉर्मूला ट्रिक मालूम रहे तब। इसे नोट कर लो, ट्रिक के तौर पर आगे काम दे सकता है। अच्छा सर, एक मिनट। जी सर, नोट कर लिया सर। अब चलो, अब तुम टी एस पर ई रेज टी को एक ही बार में कर सकते हो। जी सर, एक मिनट। यहाँ जो 1/8 1/8 अब टी एस बार है, तो टी एस बार को सीधे रखो, ई रेज टी का इंटीग्रेशन वही होता है -2t, ई रेज टी का वही हो गया +2, ई रेज टी का वही हो गया प्लस सी। हाँ सर, हो गया, यही है। नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। टी की वैल्यू डाल दो, और उसके बाद जो कंडीशन लगाया है पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कि x 0 और y क्या था, x π/2 y 0 क्या लिखा हुआ था, एक मिनट। हाँ सर, y π/2 जो था वो इक्वल्स टू 0 है। हाँ तो एक मिनट, y π/2 में y नहीं है, y की वैल्यू 0 है व्हेन x π/2, π/2, यस। क्या डालो, ये क्वेश्चन काफी लेंथी। z, पहले z की वैल्यू डालो, तो z कितना था, e रेज y, ई रेज वाई, यस सर। तो यहाँ पर हो गया t की वैल्यू आएगी e रेज 4 y, और cos z के साथ क्या था लेफ्ट में, e टू द पावर e की 2 पावर cos, 2 cos x। e के पावर 2 cos x इज इक्वल टू 1/8, और यहाँ पर t कितने हैं, सो t 2 cos x 2 cos x, तो यहाँ पर हो गया 4 cos² x माइनस 4 cos x 4 cos x प्लस 4, सब में से 4 कॉमन कर रहे, 4, और तब हो गया e के पावर 2 cos x, बाहर कॉमन, प्लस c। अब पहले तो 4 कॉमन करके कैंसिल कर सकती हो, हाँ उसके बाद x की वैल्यू आपको π/2 डालने हैं, तो e रेज यहाँ पर हो गया 0, e रेज यहाँ पर 2 इंटू 0 के cos π/2 0, और 4/8 तो रहेगा ही, cos π/2 है तो 0, और -0 + 4, और e रेज 0 प्लस c। अब e रेज 0 दिया 1 दिया, यहाँ पर 1/2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस c, मीन्स ये 2 देगा, मीन्स c की वैल्यू हो गई आपके पास -1। अब यह c की वैल्यू पहले डाल दो, और उसके बाद तब फिर बोल रहा है एक और कंडीशन है, उससे अल्फा बीटा निकाल। cos x
अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू क्या दे रहा है? x की वैल्यू 0 डालने में 1 माइनस 1/2। नहीं कहाँ दे रही है? x की वैल्यू 0 रख के निकालो ना। 1/2। हेलो, So e की पावर y plus 2 is equals to e की पावर 2 upon 2 minus 1। e के पावर So e की पावर y plus 2 y प्लस 2 नहीं, e के पावर में y प्लस 2 नहीं आएगा। x की वैल्यू 0 डालो और y की वैल्यू log अल्फा प्लस बीटा e टू द पावर माइनस 2 बेस c डालना है। बेस c डाला, c कहाँ से आगे वही है, e होगा, e होना चाहिए। तो e होगा वो e तो यहाँ पर e के पावर हो गया आपके पास, y की वैल्यू है log log अल्फा प्लस बीटा e टू द पावर माइनस 2 बेस e प्लस 2 2। cos 0 1 हो गया। x So की e वैल्यू, की पावर 2 upon 2 minus 1 आएगा equals to। अब देखो 1/2 और यहाँ पर cos 0 1 माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पर हो गया e के पावर 2 और माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ऐसे कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन कर दिया। ई रेज, अब देखो ई रेज इसको लिख सकते हैं log अल्फा प्लस बीटा e टू द पावर माइनस 2 बेस e इंटू e स्क्वायर, हाँ और यहाँ पर हो गया 1/2 e स्क्वायर माइनस 1 एक साथ में क्यों आ रहा है। अब देखो इसको e टू द पावर log x बेस e होता है x, x yes उसकी सहायता से अल्फा प्लस बीटा e टू द पावर माइनस 2 यह हो गया इंटू e टू द पावर 2 इज इक्वल टू हाफ e टू द पावर 2 माइनस 1 यह हो गया। अब हाँ आपको e टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ओके तो अल्फा e स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया e की पावर 0। हाफ e स्क्वायर माइनस 1, हाँ है ना। हाँ तो 4 अल्फा प्लस बीटा चाहिए, 4 अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो 2 अल्फा, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। y04 अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेशन कहीं एरर तो नहीं हुआ। x की वैल्यू मैंने डाला 0, y की वैल्यू आई इतना, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 2, ठीक है, cos 0 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2, c की वैल्यू आई थी, ये 2 हो गया था, 1 माइनस 2 माइनस 1 4 by 2 1/2 से 4 का कैंसिल किया तो 2 e 2 4 ठीक था सब कुछ। 12x स्क्वायर, तो c तो सही आया है। हाँ तो c तो सही आया है -1। सी माइनस 1 हो नहीं सकता, लेकिन ना अगर सी log c रहेगा यहाँ पर y ऑफ 0 इज इक्वल टू log c है, तो c की वैल्यू -1 तो डाल ही नहीं सकते। अगर देखो अगर c को ही लेकर के चलो, लेकिन c ले कैसे सकते हैं, के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। और log का जनरली बेस c क्यों लेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो कांस्टेंट c इधर इधर, या अगर c होते तो इसको e भी नहीं हटेगा, अल्फा e स्क्वायर बीटा। अच्छा तो अल्फा की वैल्यू 1/2, अच्छा यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू हो गई 1/2
आइडेंटिटी हो गया, बीटा इज इक्वल टू -1, देयरफॉर 4 अल्फा प्लस बीटा 4 1/2 -1, देखो कितना हो गया भाई, -2 -2, 2 तो ये आंसर होगा। -2। अच्छा सर ये अल्फा कैसे कंपेयर किया? दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, जैसे देखो ना यहाँ पर ये है ना इक्वल्स, अल्फा अच्छा ई मतलब स्क्वायर, तो अल्फा हाँ, ई स्क्वायर समझ लो, बीटा तो बीटा बस हो गया। तो उसी से कंपेयर कर लिया हाँ, मतलब। ठीक है और कोई ऑप्शन देख लो, ठीक है सर। ठीक है। सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ओ वेक्टर्स का है सर। क्या है? ABC vector, ABC are three vectors. A is equals to B cross C. Where sir, if magnitudes of A and B, C are √2, 1, 2 respectively, then the angle between B and C is between 0 से π/2. Then value of 1 plus tan theta. अच्छा है। ये मेरे पास कहाँ पे आ चुका है, एक मिनट, ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स such that A is equal to B cross C. हाँ If सर। magnitude of the vectors A, B and C are √2, 1 and 2 respectively, angle between B and C is equal to theta, Yes sir. then the value of 1 plus tan theta is equal to what? अच्छा, यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया है कि A इज इक्वल टू A B क्रॉस C। अच्छा, ये स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जानती हो? हाँ सर A डॉट B डॉट C A क्रॉस is B equals to क्रॉस C। हाँ is equals to A cross B ब्रैकेट। हाँ हाँ ये भी हो सकता है। हाँ सर वैसे करके। क्या होता है, हाँ इसका यूज हो सकता है यहाँ पर, हाँ सर कर सकते हैं। करो। मेरे पास है वेक्टर A इज इक्वल टू B क्रॉस C, करे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन B एंड C थीटा है, अच्छा B एंड C। यहाँ पर हम लोग B क्रॉस C को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि BC साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, हाँ इसके लिए लिख सकते चले हैं, हाँ है ना, BC साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, यह कर सकते हैं। लेकिन चलो देखते हैं उसे, तो यह B हो गया क्रॉस BC साइन थीटा n कैप ऐसे। अब यहाँ B क्रॉस BC साइन थीटा, BC B1 है C2 है और साइन थीटा तो रहेगा ही, हाँ और n कैप। अब देखो यह मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, तो हाँ 2 साइन थीटा हो गया, 2 साइन थीटा इंटू B क्रॉस n कैप, ठीक है। यस जैसे सर। B और C पर n कैप क्या है, परपेंडिकुलर है, तो B और n पर भी परपेंडिकुलर, B एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर हो गया 2 साइन थीटा और यहाँ हो गया B इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री, सर वो बी हो गया। तो यहाँ हो गया 2 साइन थीटा, लेकिन ये तो पूरे का है पूरा साइन थीटा और B, ये हो गया 2B साइन थीटा हो रहा है।
स्क्वायरिंग कर ले क्या? टू बी साइन थीटा, तो ए स्क्वायर अगर कर लेते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है? 1 वन। ये हो गया टू साइन थीटा हो गया, और ए स्क्वायर कर ले तो कितना आ जाएगा? 2। 2 तो यस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2, तो प्लस माइनस 1/√2। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो थीटा मालूम हो गया, ये 2 आंसर हो गया। देखो 1 प्लस tan थीटा is equal to 1 plus tan π/4। tan π/4 is 1, तो 1 plus 1 2। ठीक हाँ 5/4 आ गया मेरा भी सर हाँ 4 तो 2 आ गया ना आंसर हाँ 2। ठीक है सर प्लस 1 2 यस सर आ गया मेरा सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल का है ऑफ साइड 2√2 then the square of the largest If a rectangle is inscribed in an equilateral triangle of side length 2√2 hmm, as shown in the figure, then the square of the largest area of such a rectangle is. Okay. हेलो हाँ जी, है लेकिन मैं अभी बात नहीं कर सकता, आप 11:30 में बात कीजिए। ठीक है, yes sir चूंकि रेक्टेंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर तो एंगल 60 डिग्री होगा ही, होगा ना। yes sir इसको मान लो कि यह एल है और यह बी है, ठीक है रेक्टेंगल का पार्ट rectangle पार्ट बी है। तो टोटल इसकी वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक 2 दिया हुआ है ना, साइड साइड हाँ बी सी 2√2 पास 2 है यस सर दे रखा है ना। हाँ तो साइड बी सी 2 है, तो अगर मैं इसको x मान लूं और इधर भी x मान लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस b इज इक्वल टू 2√2। 2√2 yes sir तो 2x यानी कि अगर b में जाओ, 2x इज इक्वल टू 2√2 माइनस b, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 माइनस b/2। 2 अब फ्रॉम ट्रायंगल देख लो, फ्रॉम ट्रायंगल ट्रायंगल PBQ, बी है, हाँ अगर tan लगा दें, tan 60 डिग्री, L तो upon पास हो जाएगा L/x। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो हाँ √3x इक्वल टू L, यानी कि √3 और x की जगह कितना लिखेंगे? 2√2 minus b/2 2√2 माइनस b/2 है ना, इज इक्वल टू L। L तो मेरा क्लियर हो गया। yes sir अच्छा अच्छा, L क्लियर हो गया तो B भी निकाल लो ना। तो b तो फिर
बी तो बी है ही, हाँ चलो अच्छी बात है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, एल इंटू बी। एल तो आपका बी में है ही, √3 इंटू 2√3, 2√2 सर, 2√2 माइनस बी बाई 2 एल, हाँ ठीक है, इंटू बी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर √3/2 बी स्क्वायर और प्लस √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √6 बी ऐसा होगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएट करके करेंगे तो आप। निकालो, डिफरेंशिएट करो। √3/2 b square plus 6। हाँ यही है, डेल्टा डैश माइनस √3b प्लस √6। जैसे ही बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ गया तो वह मैक्सिमम ही देगा, हाँ मैक्सिमम देगा तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई, होता है ना 4a हाँ 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 माइनस, सर उसका भी नेगेटिव ही आ रहा है तो b होगा √2। बी की वैल्यू कितनी है, √2। डाल दो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आप, एक मिनट, और उसका स्क्वायर चाहिए ना तुम्हें, उसका स्क्वायर चाहिए एक। हाँ एरिया का स्क्वायर चाहिए, हाँ मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर। तो एक, पहले बी की वैल्यू तो डालो। हाँ इंटू 2 प्लस 12। सर √12 माइनस √3। माइनस √3 ऐसा आ गया, उसका स्क्वायर करो। आप भेजिए, ठीक है। √2 का स्क्वायर प्लस √12 So 25। 25 है ऑप्शन में, देखो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है। सर ऑप्शन नहीं है, ये न्यूमेरिकल टाइप है एक्चुअली। होगा, एक मैं बस ये चेक कर लूंगी आंसर, ये 25 ही होना चाहिए फिर, क्योंकि मेरा भी 25 निकल रहा है सर। देखो तो यहाँ हो गया √2, हाँ बी की वैल्यू √2 हो गई, तो √2 में अगर डाल दूं तो मैक्सिमम वैल्यू देगा तो डेल्टा इज इक्वल टू हो गया माइनस माइनस √3 प्लस 12 प्लस √12। तो यहाँ हो गया √3 कॉमन कर सकता हूँ, 2 माइनस √3 होता है ना, 2√3 और √3, ये तो ठीक है। एक मिनट, माइनस इसको स्क्वायर कर देंगे। एक मिनट, 2√3 या √3 दे दिया, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ रहा है। कॉमन लेके किया ना सर आपने। हाँ कॉमन नहीं, मैंने बी कॉमन नहीं बी लिया की था। वैल्यू डाला, बी की वैल्यू एक एक मिनट, ठीक तो है, √2 ठीक, हाँ सही। जैसे डी डेल्टा बाई डी बी निकालोगे, उसको जीरो करोगे ना तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो बी की वैल्यू मेरे पास √2 आया, बी की वैल्यू फिर डेल्टा वाले में डाल दिया ऊपर, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस √3 प्लस √6 इंटू √2
तो √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3, 2√3 माइनस √3, तो √3, तो डेल्टा की वैल्यू √3, तो उसका स्क्वायर चाहिए, तो √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, फिर आ गया। इसका आंसर मैं सर चेक करूंगी इसका। ठीक है, यही होना चाहिए। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 आ रहा था, 25 थोड़ा बड़ा आंसर लगा दिख रहा। हाँ सर, 25 एक्चुअली मैंने √12 को सिंप्लीफाई नहीं किया था, वो ऐसे ही चलो। स्क्वायर किया था। सर थर्ड क्वेश्चन है वो ट्रायंगल ABC। In a triangle ABC, if vector BC, magnitude of vector BC equal to 3, CA is equal to 5 and BA is equal to 7. हाँ, यही है सर। देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ BA ऑन BC निकालना है। सर इसमें ना मुझे प्रोजेक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि जैसे प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B निकालना है तो A A, dot B by AB, A dot B हाँ, by A dot B by किस पर निकालना है? सर प्रोजेक्शन ऑफ BA ऑन BC। नहीं, तुम अभी बोली हो किस पे होता प्रोजेक्शन? सर वो होता है A वेक्टर डॉट B कैप। A dot B by B बोल दो तो हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on B, हाँ, और A dot B by A बोल दो तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B, वही A का B का करती रहो। A by वेक्टर A by हाँ, A वो क्या होता है वो एक कर एक में लेना, हो गया। यह होता है, तो यह प्रोजेक्शन है ही। हाँ सर, प्रोजेक्शन तो है ये। तो सर यहाँ पर एक मिनट ठहरो, पहले क्वेश्चन तो पढ़ने दो। इन ट्रायंगल ABC, BC is equal to 3, यहाँ पर कर देंगे प्रोजेक्शन ऑफ BA on BC, BA किधर ले लो, BA on BC। अच्छा चलो, तो B मैं यहाँ ले लेता हूँ, C यहाँ कर लेता हूँ और A यहाँ, ठीक है। हाँ और ठीक, मेरे पास BC की वैल्यू है 3, हाँ मैग्नीट्यूड, CA है 5 सर। and AB है 7। तो प्रोजेक्शन जैसे मैंने ऐसे निकाला, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो शैडो। मान लो कि A से मैं AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो मुझे प्रोजेक्शन ऑफ BA चाहिए ऑन AB है, तो यह क्या क्या निकालेंगे जो हमें निकल जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ BA ऑन BC। BC, तो कैसे होगा? सर उसका बेसिकली शैडो निकालेंगे हम लोग, जैसे उसकी शैडो टेक्स्ट कैसे निकालेंगे? यहाँ सर पर अगर मान लो कि एंगल थीटा है, तो cos cos थीटा थीटा अगर यूज sin करते थीटा हैं, करके, हाँ, रिजॉल्व ऑफ वेक्टर्स। cos थीटा यूज करते हैं तो क्या होगा, BD हो जाएगा, BD है, BD, तो BD बाय BA BD, या AB जो भी बोलो, हाँ, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB cos AB थीटा। है ना। हाँ अच्छा अच्छा, सर, चलो मतलब ये भी प्रोजेक्शन ही होता है ना एक तरह, क्योंकि कभी कभी वो ये फॉर्मूला लगता है, कभी ये ये ए तो बी। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है ही। सर है तो, लेकिन सर मतलब फिर अच्छा चलो, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2 with respect to the line having direction cosines L M N in 3-dimensional geometry? x minus x1 into L plus y minus y1 into m plus z minus z1 into n का मॉड। तो वो आया कहाँ से, cos थीटा से ही तो आया था, हाँ, तो वही तो है यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब सेम ही होता है ये। बस हाँ, ठीक अब है। ए बी तो तुम्हें पता चल रहा है, ए बी, हाँ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना ए बी, हाँ, ए कितना दिया हुआ बी, हाँ, है, 7। 7 है ना, 7। cos थीटा को बोलते हैं, यानी cos b, cos थीटा मींस cos b, cos b को बोलते हैं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, कोसाइन रूल। in any triangle ABC, cos A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC. Cos B is equal to A square plus C square minus B square upon 2AC.
एंड cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। जिसमें भी निकालना है मतलब वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, ये बी वेक्टर। ठीक है तब सर। यहाँ 3 हो गया आपका कौन सा a है यहाँ 3, b है 5 और c है 7। डालो इसको। सी है 5। सर A3 B7 एंड C5 राइट। c5 नहीं b5 है, B5 है। c7 है। अच्छा 7 into 25 on AC minus 25। सर 11/2 आ रहा है क्या? 11/2 है ऑप्शन में 3। हाँ सर है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है सर, हो गया ये। इसके नीचे भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो भी है क्या? हाँ सर वो भी है। For p is greater than 0, a vector v2 is equal to 2I cap plus p plus I j is obtained by v1 root 3 pi plus j cap by an angle theta about origin in counterclockwise direction if tan theta is the option. V2 in a vector V2 is obtained by ठीक, यह V2 है और यह V1 है वेक्टर, ठीक है। अच्छा सर। रोटेट कर रहा है कितना एंगल? थीटा। थीटा आगे थीटा है, ठीक है। थीटा अबाउट ओरिजिन। हाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। चलो, तो अगर मैं इसको P कहूँ और इसको Q कहूँ तो V1 वेक्टर V1 इज इक्वल टू हो गया OP वेक्टर OP एंड OP की वैल्यू है मेरे पास √3 पी आई कैप पी आई कैप, यस सर। पी आई कैप प्लस जे कैप जे कैप एंड V2 है 2 OQ आई कैप वेक्टर OQ और इसकी वैल्यू है 2 आई कैप प्लस P प्लस 1 जे कैप। P प्लस 1 जे कैप, ठीक है। देखो यही लाइन रोटेट करके यहाँ पर आया है तो सिंस, अच्छा चलो, तो देयरफॉर ओपी कितना होगा? डिस्टेंस मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 3 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 ओपी ओपी हाँ एंड OQ इज √4 प्लस P प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक यस है। जी सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि रोटेशन एक ही रे का हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो OP इज इक्वल टू OQ। सॉल्व करो, P की कोइंसाइड वैल्यू हो जाएगा वो दोनों। सॉल्व करके P और Q की वैल्यू निकालो जल्दी से।
3p square plus 4 plus p plus सर ये इमेजिनरी आ रहा है। इमेजिनरी कैसे आ जाएगा? ये आएगा तो गलत हो जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ हम लोगों में। एक मिनट देखो ओपी ओ क्यू ऐसे देख तो सही है ना लिखा हुआ? अ, वेक्टर ओपी और वेक्टर ओक्यू। एक मिनट वेक्टर ओपी हाँ हाँ सर सही है। सही है, तो इमेजिनरी कैसे आएगा? स्क्वायरिंग करो दोनों साइड। यहाँ हो गया 3p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1। ये हो गया 2p स्क्वायर माइनस माइनस 2p प्लस माइनस माइनस 5 ना, नहीं वो माइनस 4 4। माइनस 4। 2 कॉमन करके हटो, इमेजिनरी तो आने के चांस ही नहीं हाँ 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 बनते। ठीक है सर आगे यही है। p की वैल्यू देखो कितना आएगा, फैक्टराइज भी कर सकते हो 2 1 करके। सर 2 एंड 1 ही आ रहा है इसका तो। 2 और माइनस 1 होगा, हाँ माइनस 1 को हटाओ, माइनस 1 रख दोगे तो परपेंडिकुलर पर चला जाएगा। हाँ और 2 पी p2 लेंगे। हो गया, p की वैल्यू 2 हो गई। हाँ जब p की वैल्यू 2 हो गई तो अब OP कितना? 2√3i कैप therefore वेक्टर OP यानी कि V1 इज इक्वल टू हो गया 2√3p √3 i i कैप का प्लस प्लस j का, एंड V2 oq यह हो गया 2i का प्लस और 4j कैप 3j कैप ना, 3j कैप सॉरी 3j कैप। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था? cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा को क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर V1 डॉट डॉट V2 डिवाइडेड बाय मॉड V1 ऑफ इंटू V2 मैग्नीट्यूड। V1 डॉट V2 दोनों का डॉट करो तो हाँ 2 2 जा 4√3 एक प्लस मिनट 3 सॉल्व कर रही हूँ। डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो तो 4 3 जा 12 1 13 √13 और इसका मैग्नीट्यूड इधर 4 प्लस 9 13 ही क्या होगा? 4 + 9 13 कमाल हो गया। यह हो गया 4√3 प्लस 3/13। यह आ गया cos थीटा। tan थीटा को निकालो। ओह तो 4√3 + 3/13 हाँ यही है। सर tan थीटा निकालो tan थीटा क्योंकि tan थीटा दिया हुआ है, कंपेयर फिर करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ओह ओह
सर परपेंडिकुलर क्या हमारा रूट 112 माइनस 24 रूट 3 आ रहा है क्या? क्या आ रहा है वो तो मुझे समझ में नहीं आता, निकालेंगे तब समझ में आएगा। बेस मेरे पास है 4√3 + 3 और एच तो है ही। चलो एच की वैल्यू कितनी आ रही है, एच कर रहा हूँ पी सर 112 169 माइनस 4√3 + 3 का होल स्क्वायर है ना। तो P हो गया 169 माइनस 4√3 हो गया 16 48 माइनस 9 माइनस 4 3 12 24 24 रूट 3। रूट 3। देखो हाँ कितना सर आया, 112 माइनस 24 रूट 3। एक से देख लेना। 9 48 है और 57 हो गया, 57 ना, 57 तो 112 आ गया, 112 माइनस 24 रूट 3। 2 इंटू 12√3। चलो थोड़ा सीधा करें ताकि यहाँ पर बेस की वैल्यू उससे कंपेयर करें। होल स्क्वायर में आ सकता है, देखो एक मिनट, क्वेश्चन में तो अलग अलग ही किया हुआ है, मतलब होल स्क्वायर में है। अब इसको 100 प्लस नहीं कर सकते, 100 हाँ आ गया, इसको लिख सकती हो 100 माइनस 2 इंटू 12√3 ठीक है सर 10 20 हो जाएगा ना, यहाँ पर 24 ही तो होगा सर। ये हो जाएगा, इससे कंपेयर निकल के आगे। और मुझे पी चाहिए ना, पी चाहिए तो यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सर +12 भी तो होगा। वो तो मैं +12 कर ही लूंगा ना, वो तो कर लूंगा। तो √3 भी तो आ रहा है ना। हाँ सर अच्छा 96, इसको करना पड़ेगा सेटिंग, नहीं तो फिर चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। tan थीटा जो आया वो लिख लेते हैं। tan थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा हो गया रूट 112 अल्फा, अल्फा √3 है ना, हाँ -2 डिवाइडेड बाय 4√3 +3 प्लस 3। होना चाहिए। हाँ तो चलो tan थीटा यहाँ से लिखो, tan थीटा कितना आया, रूट 112 माइनस 24 रूट 3 112 माइनस 24√3 अपॉन डिवाइडेड बाय रूट 3 + 3। बी कितना है 13, नहीं 4 रूट 3 + 3 आगा ना। 4√3 + 3, चलो आ गया 4√3 + 3। इधर लिखो अल्फा √3 -2 डिवाइडेड बाय 4√3 + 3। डिनोमिनेटर दोनों साइड कैंसिल करो और स्क्वायरिंग कर दो। ओ स्क्वायरिंग क्यों कर दे, ऐसे ही कर लो। यहाँ पर हो गया √112 माइनस 24, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। √3 = अल्फा √3 -2, तो यहाँ से कर लेंगे अल्फा √3 = √112 माइनस 24 √3 + 2। यहाँ √3 से डिवाइड कर लो और देखो कि कोई ऑप्शन में से ऐसा कोई सेटिंग हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं है इसका। हाँ सर वो भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो ऑप्शन नहीं है तो रूट में तो आंसर दिख रहा है। अब अल्फा की वैल्यू रूट में से न्यूमेरिकल टाइप है एक्चुअली ये भी। तो डेसिमल में चल जाएगा। सर ये रूट ही होना चाहिए। हाँ सर ये पूरा रूट में ही होना चाहिए, पता नहीं क्यों। तो कैसे करेंगे सर इसमें, रूट 112 माइनस 24 रूट 3 + 2 अपॉन रूट 3। सर अब इसको कैसे करूँ मैं?
3 upon sir whole upon root 3. इसमें रूट 3 कॉमन करो, 3 कॉमन हो सकता है ना इसमें से, हाँ हो सकता है एक मिनट। लेकिन उससे कुछ फायदा होगा क्या? 3 कॉमन कर लिया तो 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3 3 या 9 3 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 2 34 बच जाएगा। 34 नहीं को होगा। हम 8 रूट 3 देखो ना, 112 माइनस 24 रूट 3 में से 3 कॉमन किया, 3 कॉमन करने के बाद बच गया मेरे पास यहाँ पर 34 माइनस 8 रूट 3, 34 को कुछ नहीं कर सकते, 17 34 थोड़ी ना आएगा, तो 38 आएगा, 37। 38 वो भी कुछ नहीं कर सकता। अगर 2 भी कॉमन कर दिया तो 6, तो 2 कॉमन कर सकते हैं शायद से, 2 5 18 2 6 18। क्या करोगे? ये 38 कैसे आएगा? 112 है, तो 38 कैसे आएगा? 3 अगर कॉमन कर रहा है तो 34 ही होगा ना। हाँ कत हो बेटा बोल 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, नहीं हुआ। 2 कॉमन करके 6 नहीं होगा, 3 कॉमन, 2 3 4 नहीं, 3 तो कॉमन ही नहीं होगा। 2 हाँ को 2 2 कॉमन करो, 56 माइनस 12 रूट 3, 36 माइनस 12 रूट 3। 12 रूट 2, अभी भी सेटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। सर सबसे कॉमन आ जाएगा 2 बस, फिर वो तो 2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन मुझे सेट भी तो करना है। सेट कैसे होगा, वही नहीं हो रहा। 4 3 2 6 4 तो 16 हो जाएगा, और 6 2 कर लिया तो 6 है 36, और 2 तो 36 प्लस 3 ये सेटिंग में कुछ गड़बड़ है। अल्फा की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी यह एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं इसमें तो है नहीं, दिख नहीं रहा। अल्फा रूट 3 माइनस 2, क्वेश्चन सॉल्यूशन सारा सही है, अल्फा की वैल्यू पर देखना है, अल्फा की वैल्यू देख लेना, ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं सोच करके बता दूं, ठीक है नेक्स्ट क्लास। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सॉल्यूशन सही है, इसमें कोई शक नहीं। सर एक और क्वेश्चन हो सकता है क्या कभी? नहीं, अब फिर मेरी क्लास, अच्छा इसलिए तो मैं कह रहा था कि थोड़ा पहले तो तुम्हें लेट कर रही थी। ठीक है सर, अगले क्लास में फिर पूछना। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। रिकॉर्ड हो गया।